Very good morning, dear student. Welcome to the stars point. Dear student, today we are taking very important topic of the probability, which is regarding the playing cards, and also we see some NCERT important problem which are maybe asked in the board examination. That's why we see different type of the problem of the probability we discuss also in this. So let's see how we can solve the different type of the probability in the field of the playing card, dice or coins. So let's see very seriously. देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया, जैसे आपने पहले कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया है, डाइस के बारे में पढ़ लिया, हाउ टू फाइंड द probability related to the die and coin. अब तीसरा केस या तीसरा एक्सपेरिमेंट जो probability में सबसे ज्यादा होता है वो है playing cards. We are already know what is the meaning of playing card. जो आप पत्ते खेलते हो ताश, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं playing cards. इसको हम ये भी कहते हैं deck of 52 cards, ठीक है ना, या playing card, pack of 52 cards, अलग अलग नाम है, but meaning is there that we can use the playing card. तो अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लेने या ड्राइव करने आप लोग देख लीजिए. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं प्लेइंग कार्ड में. रेड कलर के 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26. तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना लिया है. देयर टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52. नाउ 52 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. इनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर लिए और हर एक ग्रुप को पैक कहते हैं और शूट कहते हैं, या पैक या शूट. There are 4 shoots. जो 52 कार्ड्स है उस कार्ड में से टोटल नंबर ऑफ शूट्स आर 4. कौन कौन से उनके नाम है? स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब. 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. हर एक ग्रुप को हमने एक पैक कार्ड, ठीक है ना, या शूट कार्ड, SUIT, शूट. तो पहला जो शूट है वो स्पेड, दूसरा हार्ट्स, तीसरा डायमंड और क्लब. अब इसमें से ये ध्यान रखना कौन सा रेड है और कौन सा ब्लैक है. तो स्पेड है वो ब्लैक का, इसके ऊपर फिगर इस तरह से कार्ड के ऊपर आप लोग देख लेना. कार्ड ये ब्लैक का है और एक ब्लैक का है क्लब्स. तो क्लब्स एंड बोथ आर ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है ना. स्पेड और क्लब है दोनों क्या है? ब्लैक है. और हार्ट्स और डायमंड दोनों ही रेड कलर के, और दोनों के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर ये है, ठीक है ना. इस तरह से आपके पिक्चर बनेंगे. अब इसमें देखिए हर एक सेट के अंदर या सूट के अंदर टोटल 13 कार्ड होते हैं. देयर आर टोटल 13 कार्ड इन ईच सूट, राइट. ये हमने यहां लिख दिया, देयर आर 13. ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स. अब 13 कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है. देखो एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक. ये तीन हर एक सूट के अंदर फेस कार्ड कहलाते हैं. दीज आर नोन एज फेस कार्ड. फेस कार्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ये तस्वीर या पिक्चर बनी होती है. इनकी किंग की भी पिक्चर होती है, क्वीन की भी होती है और जैक की. तो हर एक सूट के अंदर ये तीन होते हैं. इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन होंगे. तो टोटल 13, सॉरी 12. टोटल 12 फेस कार्ड्स आर देयर. ठीक है, टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? 12, ठीक है ना. इसमें तीन कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक. इसमें भी किंग, क्वीन, जैक. इसमें भी किंग, क्वीन, जैक. इसमें भी किंग, क्वीन, जैक. दीज आर द फेस कार्ड. अब अदर कार्ड कौन से होते हैं? तीन लिए हो गए. चौथा एस. फोर्थ कार्ड इज एस. किंग, क्वीन, जैक और एस. लेकिन एस को फेस कार्ड नहीं कहते, ये ध्यान रखना. तो चार कार्ड तो ये हो गए दूसरे नंबर कार्ड है, आपने पढ़े होंगे 2, 3, 4 अप टू 10. इनके ऊपर नंबर लिखे रखे हैं 10, नम्मी, 8, 2 से लेके 10, ठीक है. तो ये हो गया आपके 8 एंड सो टोटल 13 29 10 11 12 13, ठीक है. 9 कार्ड ही हो गए 2 से लेकर के 10 तक. 9 10 11 12 13. तो हर एक सेल के अंदर ये होंगे. कुल मिला के हम अगर कहें देयर आर 4 किंग्स. टोटल किंग कितने होंगे? 4 किंग. क्वीन कितने होंगी? 4. एस कितने होंगे? 4.
जैक कितने होंगे 4, नंबर कार्ड 2 4, नंबर कार्ड 10 4, अरे 4 होगा तो ये कार्ड का है, ठीक है। सो किंग क्वीन जैक आर फर्स्ट कार्ड इन ईच सूट, ठीक है। सो ईच सूट कंटेन्स 13 कार्ड। तो इससे आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बस आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना कि रेड कौन से है, ब्लैक कौन से है, किंग कितने हैं, क्वीन कितने हैं, फेस कार्ड कितने हैं, नंबर कार्ड कितने हैं, या ब्लैक नहीं है या रेड नहीं है। सो ऑल दी इंफॉर्मेशन वी यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। वी सी द एग्जांपल ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। Fourth example what says one card is drawn from where suffered pack of playing card। ये लैंग्वेज हमेशा हम यूज करेंगे। One card is drawn from where suffered pack of playing card और 52 card। अब where suffered का मतलब ये है कि वो किसी भी रैंडमली किसी भी तरीके से जमाए हुए, ऐसा नहीं कि पहले से सेट है कि किंग ऊपर है क्वीन नीचे है, इस तरह से। वेल सेवन जब भी आएगा इसका मतलब उसको बिना किसी ऑर्डर में या कोई स्पेशल ऑर्डर में या किसी प्रेफरेंस में नहीं रखा, रैंडमली किसी को उठा करके मिक्स करके रख दिए, तो ये हमेशा वर्ड यूज होगा वेल सेवन टैग ऑफ 52 कार्ड। इसमें आपको देखना है कि सब नॉर्मल में आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग ए कार्ड बी एन एस कार्ड और नॉन एस का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका बनेगा प्लेइंग कार्ड का, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो हमेशा 52 रहेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 52 रहेंगे अगर प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन आता है। दूसरी बात है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वही होगा जो हमको यहाँ पूछा गया, जैसे यहाँ क्या पूछा बी एन एस का, एस कार्ड का पूछा है। अभी हमने बताया था कि हर एक ग्रुप में एक एस कार्ड है, यहाँ भी एक एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है और एस। तो टोटल एस के कितने हो गए 4। सो वी कैन से देयर आर 4 एस कार्ड एंड अदर ऑल कार्ड आर 52। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट इसमें आपको लिखना पड़ेगा लेट ई बी द इवेंट ड्रॉन कार्ड इज एन एस कार्ड, ठीक है ना, इज एन एस कार्ड, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो पार्ट है वो एस कार्ड चाहिए, इसीलिए हमने इवेंट ही सपोज कर दिए ई बी द इवेंट दैट ड्रॉन कार्ड इज एन एस कार्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने एस कार्ड है उतने फेवरेबल है यानी 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम 52। सो नाउ वी यूज द फार्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी 4/52। फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम 52। सो 4/52 दैट इज 1/13। इसको सिंपलीफाई कर लोगे 4/52 दैट इज 1/13। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रॉब्लम लास्ट में लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इज 1/13, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट नॉन एस कार्ड, यानी जो एस कार्ड नहीं है, तो 4 एस है 52 में से, बाकी सब क्या है नॉन एस कार्ड। सो वी कैन राइट सेकंड पार्ट हियर, सी लेट एफ बी एन इवेंट कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस कार्ड। तो नॉट एन एस कार्ड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फेवरेबल आउटकम टू एफ, तो ये कितना हो जाएगा 52 में से 4 निकाल लेंगे तो 48 आ जाएगा नॉन एस कार्ड, ठीक है। नॉन एस कार्ड इज 48। सिमिलरली टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस कार्ड यानी पीएफ 48/52 that is 12/13। एग्जांपल 5। अब आपको 2 प्लेयर्स के लगे हैं
are play a tennis match. Right? Now say it is known that the probability of Sangeeta winning match, probability of winning Sangeeta match, which is given as 0.62, and probability of winning Reshma we have to find. So we can find the probability of winning the Reshma. So what is the probability that Reshma will win the game? Clear? तो ये बहुत आसान है, एक ही दे रखी है तो हमने पहले बताया था probability of E plus probability of not E always equal to 1. Probability of E plus E not. So here let E be the event of winning match by Sangeeta. That is probability of E, which is given as 6.2. Then E naught be the event of not winning match by Reshma. E naught we can. So here we can use this formula PE plus PE naught. We can use the formula PE plus PE naught. So PE is given. So PE plus PE naught equal to 1. Put the value 0.62 plus PE naught. So from this you can find PE naught equal to 1 minus 0.62. So subtract 1 from 1 minus 0.62. इसको माइनस कर लीजिए, that will give you 0.38. Therefore finally you can write the probability of winning game by Reshma is 0.38. So in this way we can find the probability. Let's say Savita and Amina are friends. What is the probability that both will have different birthday or the same birthday? You have to ignore the leap year. ये बहुत important है. Example 6. Savita and Amina are friends. अब आपको एक दिन करना है और डिफरेंट. तो इसमें क्या है, जैसे किसी का भी बर्थडे आता है साल में, तो एक या एक साथ आने का सिर्फ एक दिन ही हो सकता है. इन a year there is a one day when both have same birthday. So you can write in a year there is only one day when both have same birthday or birthday you can say. So favorable outcome equal to 1, right? So favorable outcome we can take 1 and total possible outcome that is 365. We know that in a year there are 365 days. Clear? So we can say both have same birthday, that will be given by, so probability of same birthday. Clear? One day there will be same birthday. So favorable outcome formula you can use. Favorable outcome
when both have the same birthday. So in a year there is possibility or probability of having same birthday is 1 upon 364. Now if both have different birthday, so that is we can say that F or E naught you can write here. This is the E. So let E bar be the event that both have different birthday. Different birthday, that is E bar. Because E we are taking same birthday, then E bar not same. So using formula, probability of E plus probability of E naught equal to 1. That is, E means here we can use 1 upon 365 plus E naught, which is equal to 1. So this is 1 upon 365 plus P naught equal to 1. So 1 equal to, you can simplify 1 minus 1 upon 365. So take LCM. So 365 minus 1 upon 365. So 364 upon 3. So dear student, this is the method how one can solve the problem regarding the birthday. So write down this one. Yes, write down. Now example 77. Say there are 40 students in class 10 of a school. So we can say total number of students in class 10, that is given as 40. Clear? And whom 25 are girls students, and number of girls students in class 10, that is given 25. It means remaining students are boys. So boys student in the class, that is 40 minus 25, which is 15. Clear? Now question what says? Question says the class teacher has to select one student as a class representative. जैसे आपकी क्लास में भी होता है, किसी एक को मॉनिटर बनाना होता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है ना? अगर बॉयज में अलग बनाए या गर्ल्स में अलग बनाए तो कितना होगा? या बॉयज कैप्टन का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या गर्ल्स क्या? तो आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है. नाउ क्वेश्चन से see then draw one card from the bag. What is the probability that name written on the card is the name of a girl? अब देखिए इसमें हम लोग दो केस लेंगे. So we can do case. First see that total possible outcome for all cases will be this. यहाँ पर solution लिख देंगे हम. पहला total number of possible outcome. Total possible outcomes of the experiment is 40 because there are 40 students there on the list. First is girl student. So we can say that E be the event selecting a student is girl. ठीक है? ये गर्ल्स स्टूडेंट है, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल outcomes. So girls student 25. So probability of getting representative as a girl, that is 25 by 40. Clear? Similarly, we can find the second part. In second part, we can take let F be the event selecting student is boy. Clear? So favorable outcome, that is 15. So probability
probability of selecting a representative as a boy, so PF equal to 15 upon 40. Clear? So we can simplify this is 5 by 8 and this will be 3 by 8. So in this way you can solve the problem related to the class representative. Now we can say next example, that is example 8. इसको लिख लीजिए बेटा. Eighth example, a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. These are marbles in a box. एक बॉक्स के अंदर ये मार्बल दे रखे हैं. Now say if a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white? पहले मार्बल निकालना है white, probability of getting white marble. Second से blue marble और third से red marble. If we have to find. Clear? So here we see total possible outcome in this case of the marble. So total possible outcome, that is number of marbles, total number of marbles, that is 2 plus 2, 3 plus 4 plus 4, that is 9. So there are total possible outcome is 9. Clear? Now out of the 9, first case is white marble. So you can take let first let W be the event marble drawn in white, that is favorable outcomes. So here we have favorable outcome, that is how many white marbles are there, that is only 2. So this is 2 and already we written total possible outcome for all the cases, that is remains 10, which is the 9. So we may write here so probability of W, that is favorable outcome upon total possible outcome. So 2 by 9. So बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा करना है. सेकंड देखिए आपको क्या निकालना है, ब्लू. So you can write that B be the event marble drawn in blue, that is favorable outcomes. With a blue marble there are 3. So probability of getting a blue marble PB, that is favorable outcomes upon total possible outcome. So here favorable outcome, that is 3 and total 9. So which is 1 by. So in this way we can solve this case. Clear? Now next, that is the third one. So that we have to write probability of red. So let R be the event marble drawn in red, that is favorable outcome. Favorable outcomes, that is red marble 4. So probability of getting a red, that is PR, favorable upon total. So 4 upon 9. So in this way we can solve the problem of the probability.
बोलिए विनोद।